ऑफिसर कॉलोनी लहेरियासराय दरभंगा में श्री राधे कृष्ण की युगल प्रतिभा की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य एवं दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर दरभंगा में पदस्थापित सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर शंभू कुमार आर्य ने अपनी गहरी आस्था और सनातन धर्म के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए इस स्थान पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा भव्य मंदिर निर्माण कार्य संपन्न करवाया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह अत्यंत हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, गणमान्य व्यक्तियों और समाज सेवियों की उपस्थिति रही। इस शुभ अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और भक्ति भाव से पूजन अर्चना किया। जिला न्यायाधीश विनोद तिवारी ने व्यक्त की अपनी आस्था। इस आयोजन की विशेषता तब और बढ़ गई जब दरभंगा के माननीय जिला न्यायाधीश श्री विनोद तिवारी एवं उनकी धर्मपत्नी इस पवित्र आयोजन में सम्मिलित होने पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि हमारे भीतर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था हो। जब मुझे इस आयोजन की सूचना मिली तो मेरा मन नहीं माना और मैं यहाँ उपस्थित हुआ। इस दिव्य आयोजन में सम्मिलित होकर मैं वास्तव में अभिभूत हूँ। यह मेरे लिए केवल एक धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है बल्कि मेरी आस्था का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान ने उन्हें इस आयोजन में आने की प्रेरणा दी और जो लोग इस शुभ कार्य के लिए समर्पित रहे उनकी भावना सचमुच अनुकरणीय है। सनातनी समाज के लिए मंगल कामनाएं। होली के शुभ अवसर पर उन्होंने सनातनी समाज के लिए मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए कहा, मैं सभी जीव जंतु और समस्त सनातनी समाज के कल्याण की कामना करता हूँ। ईश्वर सब पर कृपा करे और समाज में सुख शांति प्रेम और सौहार्द बना रहे। इस आयोजन ने समस्त श्रद्धालुओं के हृदय में एक नई ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। राधे कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से यह स्थान अब भक्तों के लिए एक दिव्य आध्यात्मिक केंद्र बन गया है, जहाँ श्रद्धालुओं भगवान की आराधना कर अपनी माननीय व्यक्तिगत शांति और डीएसओ लॉ एंड ऑर्डर राकेश सज्जन ललन झा एवं जिसे आयोजनकर्ता ने सम्मान किया। प्राण प्रतिष्ठा में आप आए हुए हैं, आके आपको कैसा अभिभूत हुआ? प्राण प्रतिष्ठा में आना मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है अच्छी भावना को रखना है। अच्छी भावना मेरे अंदर थी, ईश्वर ने मुझे प्रेरणा दिया और उस प्रेरणा के तहत और खास करके आपके मतलब जिन्होंने इसकी व्यवस्था किया उन्होंने मुझे सूचना दिया, उसके आधार पर मेरा मन नहीं मारा, मैं यहाँ पर आया और वास्तव में मैं बहुत अभिभूत हूँ और यह मेरे आस्था का विषय है। और मैं इतना आस्थावान हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ पर मैंने कुछ भी पल व्यतीत किया है तो वो जरूर ऊपर वाला हमको लाभान्वित करेंगे। सर, होली का समय है, सनातन वासियों को क्या आपको कहना चाहेंगे? सनातनवादी इस पृथ्वी पर हर एक जो भी जीव जंतु पशु पक्षी यहाँ पर मनुष्य जो भी है सबके कल्याण की बात करते हैं और भगवान करेंगे तो सबका कल्याण होगा। केवल सनातन नहीं, सबका कल्याण। मंदिर का निर्माण करवाए, आज प्राण प्रतिष्ठा है, क्या मतलब कैसे आपको ये मन हुआ कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए और ये आस्था का एक केंद्र होना चाहिए? इस जगह पर कैसे ये प्रेरणा मिली आपको? वस्तुतः इस बार जो मेरी पोस्टिंग हुई यहाँ, जिस दिन हमने ज्वाइन किया वो डेट था 7 जुलाई 2021। उस दिन मैंने अपने प्रभार ग्रहण करने के बाद अपने सारे स्टाफ के बीच भी ये संबोधित किया था कि यह पदस्थापन मेरा इस जिला के लिए, इस धरती की जो मांग है, मैं शायद उसी के लिए आया हूँ। मैंने उस समय ये नहीं देखा था कि मुझे इसी प्रांगण में रहना है, लेकिन चूँकि मैं पूर्व में भी इस जिला में रह चुका हूँ तो मेरी ऐसी भावना सदा, चूँकि धार्मिक भावना मेरी बनी हुई सदा रही है। और जब मुझे ये क्वार्टर मिला तो यहाँ के जीर्ण शीर्ण स्थिति को देखकर यहाँ कोई श्रद्धालु जाते नहीं थे। जिधर मैं जाता था उधर इस मंदिर की कुछ चर्चा होती थी, तो मेरे अंदर में ऐसी भावना बनती चली गई कि इस मंदिर का कोई न कोई उद्धारक तो जरूर होना चाहिए। आखिर कोई ऐसे सपूत धरती पे हुए जिसने कि इस मंदिर को बनाया। जो शिव मंदिर आज है
वो मंदिर किसी का तो बनाया हुआ है। अगर इसमें श्रद्धालु जुड़ेंगे नहीं तो फिर हमारे सनातन धर्म का क्या होगा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने सर्वप्रथम इसके जीर्णोद्धार का कार्य किया। जिस दिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में उतना बड़ा राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन यहाँ भी भव्य आयोजन मेरे द्वारा कराया गया। और उस समय हमारे जितने भी पदाधिकारी, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, हमारे जिला पदाधिकारी महोदय हों, सबों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। और वो जो अंदर से हमें बुस्टअप किए, उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और हमने जो भी किया, अगर इसका श्रेय जाता है तो वो हमारे जिला पदाधिकारी एज ए गार्जियन और गॉड स्वरूप में उन्हें मानता हूँ कि उनके द्वारा हमें कभी भी ये नहीं कहा गया ये काम मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। हमेशा ये कहे अच्छा कीजिए। एक शब्द मैंने जो सुना वो रुलाई ला दी। डीएम सर सदा मेरे गार्जियन स्वरूप रहेंगे। आज इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में इसको 3 दिन के लिए हमने आयोजित कराया। दिनांक 8 मार्च 2025 को कलश यात्रा संपन्न हुई, जिसमें आशा से काफ़ी अधिक बच्चे बच्चियों के द्वारा, यहाँ के नागरिकों के द्वारा उसमें सहयोग किया गया। और 9 मार्च को भगवान का नगर भ्रमण कार्यक्रम, वह भी काफ़ी हर्षोल्लास से मनाया गया। उसके बाद एकादशी के आगमन के क्रम में भगवान अपने जगह पर स्थापित हुए। आज प्रातः 9 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और उसका हवन कीर्तन इत्यादि होते हुए अभी कुछ पल में संपन्न किया गया है। और इसमें एक चीज़ और, ताकि प्रभु का अनवरत गुणानुवाद होता रहे, तो उसके लिए अष्टजाम संकीर्तन भी दिनांक 8 मार्च 25 से ही प्रारंभ हुआ था दोपहर से। उसका भी समापन ये संध्याकालीन लगभग 7 बजे हो चुका है। और मैं अपने तरफ से, इस जिला के तमाम पदाधिकारियों के तरफ से, अपने गार्जियन स्वरूप जिला पदाधिकारी के तरफ से, यहाँ के जितने भी हमारे विधायक महोदय, सांसद महोदय और यहाँ के तमाम नागरिक, सबों से हम अभिनंदन करेंगे कि इस मंदिर के प्रति अपनी आस्था को और बढ़ाते चलें। सनातन का इसी तरह जय जयकार होता रहे। और इसी के बाद हम अपनी बात को विराम देते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम शंभू कुमार आर्य। अभी मैं सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर दरभंगा के पद पर पदस्थापित हूँ।